नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग मतलब क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होगी। एक कार्ड के 3 कार्ड उठाकर ये रीडिंग होगी। तो जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 5 से 11 जनवरी 2024 के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कैंसर के जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं आपकी उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले कैंसर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं राइट नाउ। तो आपके पर्सन जो है इस ऑप्शन होते हुए भी वो इस रिश्ते में रुकना चाहते हैं। इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं और उनको लगता है कि इसमें अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार किया जाता है तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है। तो वो इस रिश्ते में आपका वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो वेट इंतज़ार करेंगे तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल होगा, फिर से कामयाब होगा। क्लैरिफाई करते हैं इसको। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है, वो उनकी जो फीलिंग है वो बता रही है कि उनको लगता है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आमने सामने खुलकर बातें कर ली जाती हैं, क्लैरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है तो चाहे रिश्ता बनता है या नहीं बनता वो बाद की बात है। लेकिन जो इतने लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है इस रिश्ते में, हो सकता है कि कैंसर आपने पार्टनर का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं या आपके जो पार्टनर है वो लंबे समय से वेट इंतज़ार कर रहे हैं। वो कभी उनको लगता है कि कब उनके पार्टनर की तरफ से यानी कि कैंसर की तरफ से गुड न्यूज़ आएगा, मैसेज आएगा, कब वो खुशी मिलेगी, कब ये रिश्ता वापस आएगा। तो हो सकता है कि आप भी ऐसा ही फील कर रहे हैं। दोनों तरफ से ही आप वेट इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है। तो इसलिए आपके पर्सन सोच रहे हैं, उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन आ जाता है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार किया जाता है और पास्ट वाले दिनों को याद किया जाता है। पास्ट की मेमोरीज़ को अगर याद करते हैं, उन दिनों को जहाँ उन्हें खुशी मिलती थी, खुशहाली मिलती थी, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर फिर से पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए ऐसे जगह पर जाया जाए जहाँ पहले उन्हें खुशियाँ मिलती थी। वहाँ जाने पर एक अटैचमेंट फील होती थी, एक रिलेशनशिप में नई खुशी आती थी, नई जान आती थी। तो या फिर जो है उनको देखकर उन्हें जहाँ उनके साथ खाना पीना करना या जो भी चीज़, जहाँ भी जो भी अच्छा लगता था, कॉलेजेस के दिन, स्कूल के दिन, पास्ट वाली बातें करना जिनसे उन्हें काफ़ी खुशी मिलती है, काफ़ी परेशानियों से तकलीफ़ों से छुटकारा मिलता है। तो उन दिनों को याद करते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो ये और सही समय आने का वेट इंतज़ार किया जाता है तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, फिर से कामयाब हो सकता है। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं या जो आपके पर्सन है उनके लिए ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो वो आपका वेट इंतज़ार करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं उनके लिए, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर की अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है। द हायरोफेंट, आप को लग रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है, आप इस रिश्ते से अलग हो ही नहीं पाए हैं। आप इससे जुड़ा हुआ महसूस
करते हैं, एक आत्मिक रिश्ता महसूस करते हैं, आपको लगता है कि रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, आप काफ़ी प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं और आप उनका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आपको आपके पर्सन, अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कि अगर आपके पर्सन हील कर लेते हैं इस रिश्ते को, तो इस रिश्ते में काफ़ी ग्रोथ हो सकती है, काफ़ी आगे ये रिश्ता बढ़ सकता है। और अगर वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर है तो वो उन्हें उधर चले जाना चाहिए, अगर वो वेट इंतज़ार नहीं कर सकते। अदरवाइज़ वो किसी की हेल्प लेते हुए, किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर गुरु की इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, फिर से रिश्ता आगे जा सकता है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं वो, या फिर वो खुद इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं द हायरोफेंट के 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो है कैंसर, जो आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस रिश्ते में जो उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, या अभी आप इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई ऑप्शन होते हुए भी आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनका इंतज़ार करना चाह रहे हैं कि कब ये सही समय आने का, सही वक्त आने का, कि भाग्य जब इनका लक साथ देगा, यूनिवर्स जी उनका साथ देंगे, तो जो है ये गिले शिकवे दूर होंगे, और जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, जो माइंड के मैनिपुलेशन है, वो ख़त्म होंगी। क्लैरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हुए एक दूसरे से जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चला हुआ है, इसमें ईगो फाइट चली हुई है, जब वो ख़त्म होंगी, भाग्य साथ देगा, लक साथ देगा, तो उस समय का वेट इंतज़ार आप करेंगे। जो आप महसूस कर रहे हैं कि जो लकी समय उनके फेवर में आ रहा है, तो एडिक्शन को छोड़ते हुए, या फिर लस्ट को छोड़ते हुए, जो भी इस रिश्ते में अट्रैक्शन या एडिक्शन है, उनको ख़त्म करते हुए आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हुए, एक सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करना चाह रहे हैं, और इस रिश्ते को आप आत्मिक रिश्ता महसूस करते हैं। आपको लगता है कि ये रिश्ता सोलमेट है, तो या फिर आगे जाकर सोलमेट हो सकता है। तो इस सही समय का सदुपयोग आप करने के बारे में सोच रहे हैं, कि अगर समय रहते इसका सदुपयोग किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है इस समय को, तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है। देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। तो कैंसर आपके पर्सन बहुत लंबे समय से जो वेट इंतज़ार कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि जितना वेट इंतज़ार हो रहा है कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो आपसे चाहते हैं कि आप उनको फ़ोन करें, मैसेज करें, कॉल करें, या कैसे भी हो, लेकिन ये रिश्ते में जो दूरियां बनी हुई हैं, जो परेशानी दुविधा बनी हुई है, उसको ख़त्म करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो इस बेचैनी, इस बेकरारी को, जो लंबे समय से वेट इंतज़ार हो रहा है, वो चाहते हैं कि ये बेकरारी, बेचैनी ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। उनके पार्टनर की तरफ से कोई फ़ोन, मैसेज, कॉल, गुड न्यूज़ उनको मिले। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। या फिर जो कैंसर जो आपके पर्सन हैं, हो सकता है वो उनके बारे में भी ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर सकते हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो आप के जो पर्सन है, वो आपसे इस रिश्ते में चाहते हैं कि फिर से एक रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, और इसके लिए आप स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, और अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य आपके पास है भी, तो उसको अपने तक सीमित रखें। जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता चीज़ों का खुलासा करने का, तो आप इस चीज़ का किसी को भी कुछ ना बताएं। इस रिश्ते के बारे में किसी के आगे ढिंढोरा ना पीटें, और इस रिश्ते में प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हुए एक दूसरे को माफ़ करें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, जजमेंटल ना बने, यानी कि एक दूसरे को जज करने ना बैठें। और अगर ऐसा करते हैं
तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है। तो अब वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें फिर से सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। जो लंबे समय से वेट इंतज़ार चल रहा है, जो उनके लिए ये रिश्ता परेशानी भरा बनता जा रहा है, तो वो ख़त्म होगा इंतज़ार और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, रिकॉन्सिल होगा ये रिश्ता। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? जजमेंट। आप इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। फिर से आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में शहनाइयाँ बजें, शादी हो, या फिर जो नो कांटेक्ट की या सेपरेशन की या ब्रेकअप की जो भी दूरियां आ चुकी हैं वो फिर से एक हों। एक दूसरे को गले से लगाएं, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को माफ़ करें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। एक दूसरे में नुक्स ना निकालें, तर्क वितर्क ना करें, जजमेंटल ना बने, जज करने एक दूसरे को ना बैठें। जो समय चला गया, बीत गया, उसको जाने दें और आगे के बारे में सोचें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड किंग ऑफ कप्स। तो आप चाहते हैं कि इस आप जो उनके पर्सन है वो इस रिश्ते को पहचानें, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। अगर वो सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो वो अब अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। वो दूसरे का इसमें सहारा ना लें, क्योंकि अगर वो किसी दूसरे का बार बार से ये सोचेंगे कि दूसरा ही सब कुछ ठीक करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उनका वेट और इंतज़ार कर सकते हैं। तो अगर वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए फिर से इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। जो ये रिश्ता रुका हुआ सा लग रहा है, थमा हुआ सा लग रहा है, तो फिर से एक यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे और उस पर वर्कआउट करेंगे तो ये रिश्ता काफ़ी स्टेबल होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम होगा। और जो ये रिश्ता जो है फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से शादी विवाह हो सकते हैं, या कमिटमेंट हो सकते हैं, या फिर जो रिकॉन्सिलेशन हो सकता है इसमें। क्योंकि दोनों तरफ से ही भले ही वो एक दूसरे के साथ अपनी भावना शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, जो है एनर्जीज जो हैं दोनों तरफ से पॉजिटिव है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स जी कैंसर पर्सन के लिए आउटकम बताइएगा प्लीज़, कैसा रहने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आ रही है, खुशहाली आ रही है, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है, नेम और फेम वाला होगा, स्टेबिलिटी होगी, खुशहाली आएगी। जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, वो आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। इसमें हीलिंग, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ता नज़र आएगा। एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती इसमें नज़र आ रही है और खुशहाली रिश्ता होता नज़र आ रहा है। कमिटमेंट देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इस रिश्ते में जो है इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी क्लैरिटी नहीं आ रही थी, इसमें जो भी डाउट्स थे, तो वो हो सकता है कि वो सामने आ गए हैं। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, दोनों, या तो उनकी जो है गलत भावना थी, वो गलत सोच रहे थे, कुछ गलती हुई थी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे सामने आया है। तो वो चाहते हैं कि क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं, तो उन भावनाओं के साथ वो अपने पैरों पर खड़े होते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए
क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझेंगे, अपना नेम फेम बिजनेस जॉब करियर पैसा मनी, तो ये है ये जो रिश्ता है इसमें क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर सब कुछ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर आप इसमें सिंगल रहते हुए पहले अपने पैरों पर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए स्टैंड लेंगे, तो जो है रिश्ता खुद ब खुद आपकी तरफ चलकर आएगा और इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। और एक बच्चे की भावना की तरह, एक जैसे अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता जो है काफ़ी फ्रूटफुल होता दिखाई दे रहा है, काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, काफ़ी कामयाबी इस रिश्ते में मिल सकती है और ये रिश्ता स्टेबल होगा, पावरफुल होगा, काफ़ी फ्रूटफुल होगा, नेम और फेम मिलेगा। अपनी हीलिंग मेडिटेशन करने के बाद, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तभी तो रिश्ता मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। थोड़ा सा स्पेस देंगे चीज़ों को हील होने का, तो तभी तो मजबूत होगा रिश्ता। और अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, दूसरों का सहारा नहीं तकेंगे, तो जो है ये रिश्ता खुद ब खुद मजबूत होगा। और बहुत जल्दी हो सकता है कि उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारी भी गूंज सकती है, बच्चा भी बहुत जल्दी से आ सकता है। कोई एक जना या तो कैंसर या तो उनके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे का साथ देंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो बच्चे की किलकारियाँ भी बहुत जल्दी उनके घर आंगन में आ सकती है और ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते को लेकर। जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको समय रहते एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने आप को रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, कमिटमेंट वगैरह करते हैं, जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, जो कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, तो अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए कमिटमेंट वगैरह करते हैं और एक दूसरे को प्यार से, प्रेम से माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता न्यायप्रिय बन सकता है, जस्टिस आ सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं, कर्मानुसार फल मिल सकता है। अगर किसी ने कोई गलत नहीं किया है, कोई कन्फ्यूज़न थी, कोई डाउट्स थे, तो वो क्लियर होंगे और ये रिश्ता काफ़ी सक्सेसफुल होगा, कामयाबी मिलेगी और जस्टिस और न्याय मिलेगा। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, समय के साथ, फ्लो के साथ बहना सीखिए, उनके साथ चलना सीखिए। आपको यूनिवर्स इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से देना चाहते हैं जो आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे, यानी कि फिर से ये रिश्ता एक होगा। अगर आप किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे और इस रिश्ते में एकदम क्लैरिटी लाएंगे, हीलिंग मेडिटेशन के दौरान एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, ये दिल से एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता न्यायप्रिय हो सकता है, जस्टिस इसमें मिल सकता है, फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं और विनिंग मिल सकती है, इसमें सक्सेसफुल आप हो सकते हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप नया साल सेलिब्रेट कीजिए, खुशियाँ मनाइए और हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।